नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रोशे विद अनीता शर्मा में। आज हम ये सुंदर वॉल हैंगिंग बनाना सीखेंगे। इनको बनाना बहुत आसान है और इनको डेकोरेट करने के लिए हम होली दिवाली जैसे त्योहारों पर यूज़ करते हैं। काफ़ी जल्दी भी बन जाते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से उंगलियों पर घुमाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम क्रोशिया लेंगे, आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको लॉक कर देंगे एक चेन के साथ। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाएंगे और इसी रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, ये धागा लपेटेंगे और इस रिंग के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर धागा लपेटेंगे, रिंग में डालेंगे क्रोशिया, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे डबल क्रोशिया बन जाएंगे। हमें इसमें रिंग के अंदर 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 हमारे बन गए, 9 और बनाएंगे और इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए, यानी 11, और एक ये हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी। ये टोटल 12 हो गए, यानी 12। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम इस तरह से खींच देंगे। अब 1 और 2 दूसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब धागा घुमाएंगे और इसी चेन के ऊपर हम यहाँ ये जो हमारी चेन बनी हुई है इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में, 2। अगली चेन में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इसी तरह से हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बना के अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे वाली रो में 12 डबल क्रोशिया बने थे, इसमें हमारे 24 यानी 24 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए 1 2 3, तीसरी चेन में हम 3rd चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगली चेन पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। दूसरा भी इसी में बनाएंगे हम। इस तरह से अब धागा घुमाएंगे, अगली चेन पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगली चेन पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में, 2। ये हमने 1 2 1 2 इसी तरह से बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें 36 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए 1 2 3, 3rd चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे,
इस तरह से। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसी चेन के ऊपर बनाया है हमने। अब अगली चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 अगली के ऊपर, इस तरह से ये 2 हो गए एक चेन के ऊपर और एक। अब हम अगली चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा भी इसी में। इस तरह से 1 1 2। अब हम 1 बनाएंगे अगली चेन में, उससे अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में, 2। ये हमने 2 1 1 2 1 1 2, इसी तरह से हमें 2 बार 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लॉक करेंगे तो इसमें हमारे 48 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। 12 24 36 48। अब हम लॉक करने के लिए 1 2 3, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, इसको भी हम काउंट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 1 1। अब हम अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में, 2। अब हम अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 अगली में बनाएंगे, 2 अभी अगली में बनाएंगे हम, 3 और चौथी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये हम 3 चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और इस रो में हमारे 60 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं, यानी 60। हम इसको 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे और एक चेन इस तरह से निकाल के और इस धागे को हम यहीं कट कर देंगे। इस तरह से हमने ये कट कर दिया। अब इस धागे को हम क्रोशिया की मदद से पीछे सेट कर देंगे। अब हम दूसरे कलर का धागा लेंगे इस तरह से, और जहाँ से हमने ये चेन छोड़ी है, जहाँ लॉक किया है, वहीं हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इस वाले धागे को लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। लॉक कर दिया। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाएंगे और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये एक हमारी चेन और एक डबल क्रोशिया, ये हम 2 काउंट करेंगे। अब हम इसके ऊपर 8 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चेन बनाई और नीचे हम 1 2 2 चेन छोड़ देंगे। तीसरी चेन में हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर 8 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा घुमाएंगे और 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और अगले चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद हमने 8 की चेन बनाई है और यहाँ 1 और 2 चेन छोड़ दी है, तीसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। फिर अगली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया है। अब इसी तरह से हम 8 चेन बनाएंगे और 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। अब ये हमने लास्ट में भी 8 की चेन बनाई है। लॉक करने के लिए 1 2 3, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको इस तरह से। अब इस स्लिप स्टिच के बाद ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, इसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो एक हमारा ये डबल क्रोशिया है और एक हमारा ये हो गया। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, धागा घुमाएंगे क्रोशिया के ऊपर और इसमें इस तरह से क्रोशिया डालेंगे हम, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और इसको इस तरह से क्रोशिया पकड़ लेंगे। फिर हम धागा घुमाएंगे और फिर इसी में हम क्रोशिया डालेंगे, वापस लेंगे इस तरह से। ये 2 बार हो गया। अब ये तीसरी बार हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 बार धागा घुमा लिया है क्रोशिया के ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से धागा घुमाएंगे और 2 में से निकाल देंगे ये, फिर धागा घुमाएंगे और फिर 2 में से निकाल देंगे, फिर धागा घुमाएंगे और फिर 2 में से निकाल देंगे। ये हमारा 3 बार हो गया है। फिर धागा घुमाएंगे और 2 में से निकालेंगे। 4 5 6 7, इस तरह से हम 7 बार निकाल देंगे और 8वें को हम क्रोशिया पे रखेंगे। ये हमारा इस तरह से बन के तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे और जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है इसी के पास में, अब ये जो हमारा सीधी तरफ ले गए हम पलट के, और ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम अंदर से क्रोशिया डालेंगे और इधर से निकाल देंगे। फिर हम धागा घुमाएंगे और वापस ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमने इसमें घुमाया था, 8 बार ही हमने इसमें घुमा लिया है। अब हम इसमें 2 में से निकाल देंगे। तो इस तरह से धागा घुमाएंगे और 2 में से निकाल देंगे। 1, फिर 2 में से निकालेंगे, 2, फिर 2 में से 3 4 5 5 और ये 6 7। अब ये जो बचा है हमारा, इसमें से हम इस तरह से धागा घुमा के और एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह का डिजाइन बनके तैयार होगा।
अब ये हम इसमें से एक साथ निकाल दिया। अब ये जो नीचे जाली है हमारी, जो चेन बनाई है हमने 8 की, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अब हम दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने इसमें 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब एक इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह का डिजाइन बनेगा। यहाँ सिंगल क्रोशिया हो गए इस चेन पे और ये हमारी पत्ती बन गई, एक इधर पत्ती और एक इधर, तो पूरी एक पत्ती बन गई। अब ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, तो इस तरह से हम एक इस पे बनाएंगे और एक इस पे बनाएंगे। इस पे बनाने के लिए हम इधर से इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, पीछे से डालेंगे, ये पीछे की साइड से क्रोशिया डाल के और आगे को निकाल लेंगे और फिर इस तरह से धागा लपेट के फिर हम बड़ा करते चलेंगे। तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया को, एक को इधर छोड़ देंगे और एक को ऐसे पकड़ेंगे, धागा लपेटेंगे और इसमें इस तरह से क्रोशिया डालेंगे पीछे से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से हम 2 करके निकाल देंगे, धागा लपेट के। 1 2 3 4 5 6 7। बाकी को हम क्रोशिया पर रखेंगे इस तरह से। अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और फिर दूसरा जो डबल क्रोशिया है इसमें हम धागा घुमाएंगे और इस तरह से 8 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 में से हम इसी तरह से 2 में से निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें से हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब इस चेन में हम पीछे जो हमारी चेन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब ये जो चेन है हमारी, इसमें हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इस तरह से। हमने एक बना दिया, 9 और बना लेना और लास्ट में एक स्लिप स्टिच। और इस तरह से जैसे हमने ये पत्ती बनाई है, 8 बार इधर घुमा के 8 बार इधर घुमा के और फिर 2 में से निकालते गए। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बनाते हैं। तो आगे बनाने के लिए ये हम मोती लगाएंगे इसमें, और मोती लगाने के लिए हमने ये सुई में धागा डाल दिया है इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और जो हमारे पत्तियों के बीच में जो गैप है, इसके नीचे जो ये डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसकी बिल्कुल चेन में हम यहाँ से इधर साइड से हम सुई डालेंगे इसी चेन में। ये हमने सुई ली इधर से
और ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है हमारी चेन में, इस तरह से हम नीडल डालेंगे आगे की तरफ, ये इस तरह से। अब हम यहाँ से मोती लेंगे और इसमें इस तरह से डाल देंगे। फिर हम यहीं से वापस करेंगे सुई को इस तरह से और निकाल देंगे। ये हम धागे को खींच देंगे इस तरह से, खिंच गया और ये मोती लग गया। अब हम आगे भी इसी तरह से इस डबल क्रोशिया की चेन में डालेंगे पीछे से। दूसरा मोती लेंगे और वापस यहीं से हम सुई को वापस कर देंगे। इसी तरह से हमें सुई की मदद से हर पत्ती के ऊपर एक एक मोती लगा के राउंड कंप्लीट करना है। हमने सारी रो में मोती लगा के कंप्लीट कर दिए हैं। अब इस धागे को हमने पीछे नॉट लगा के सेट कर दिया है। अब मैं आपको इस तरह का फूल बनाना बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लेंगे हम और इसको इस तरह से उंगलियों पे घुमाएंगे और इसके ऊपर लेते हुए हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम ये क्रोशिया लेंगे, नीचे से निकालेंगे, पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे, तो ये हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। अब हम इसको एक चेन के साथ लॉक करेंगे, तो इस पर धागा घुमाएंगे और इसमें से निकाल देंगे, ये लॉक हो जाएगी। अब हम इसमें क्रोशिया डालेंगे रिंग के अंदर, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे, ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अब हम धागा घुमाएंगे इसके ऊपर, रिंग के अंदर क्रोशिया डालेंगे, वापस लेंगे, ये 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हम धागा घुमाएंगे, रिंग के अंदर क्रोशिया डालेंगे, वापस लेंगे धागा, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे, ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो हमने सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। अब हम एक डबल क्रोशिया और इसी में बनाएंगे, 2 में से 2 में से। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इधर तीनों में से निकाल देंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों में से निकाल देंगे। अब हम यहाँ आगे, तो ये हमारी एक पत्ती बन जाएगी इसके, इस तरह से ये एक बन गई। अब हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे, सिंगल क्रोशिया के बाद, तीनों में से निकाल देंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया और इसी में बनाएंगे, 2 में से 2 में से। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। अब ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, ये हमारी 2 पत्ती बन के तैयार हो गई है। अब हमें 3 और बनानी है इसी तरीके से, तो टोटल हमें 5 पत्ती बनानी है। ये फूल बन के हमारा तैयार हो गया है। मैंने ये सुई की मदद से बिल्कुल बीच में टाँक दिया है और एक मोती भी लगा दिया है, जैसे हमने यहाँ लगाए इसी तरह से हमने सुई से बीच में एक मोती लगा दिया है। अब हम इस तरह के लटकन बनाएंगे, तो मैं आपको लटकन बनाना बता देती हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो ये मेरे पास बिंदी का पत्ता है। हम अगर हाथ से करते हैं तो उसमें हर लटकन एक साइज़ का नहीं होगा, क्योंकि कभी छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है। अगर आपके पास कोई गत्ता है तो उसको ले लें या कुछ भी ले लें और इसको इस तरह से लगाएंगे हम धागा और इस तरह से इस पर घुमाएंगे, 1 2
3, 22, 29, 30। इस गत्ते के ऊपर हमने 30 बार धागा घुमाया है और जो स्टार्टिंग वाला धागा है वो हमने इस अंगूठे के नीचे दबा के रखा था ताकि फिसले ना। और इसको आप थोड़ा सा लूज घुमाएं, टाइट घुमाएंगे तो ये निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और अब इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो इसके बिल्कुल यहाँ से इस तरह से हम कट कर देंगे इसको। अब हम इसमें ये मैंने धागा कट करके रखा है और इसमें हम इस तरह से डालेंगे इसको। ये हमने डाल दिया। अब इसके बिल्कुल सेंटर ऊपर पहुंच जाए और इसमें इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। बिल्कुल ऊपर लगानी है ये, ताकि हमारा ये छोटा बड़ा ना हो। 1, 2, एक और लगा देते हैं। तो ये हमने 3 गांठ लगा दिए हैं यहाँ पे। अब इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको हम आराम से इस तरह से निकाल देंगे। अब ये जो हमें काटना है यहाँ से इस तरह से, तो बिल्कुल इसके बीच में रखें ताकि हमारे ये छोटे बड़े ना हों। तो ये हमारा यहाँ बीच है, हम यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें इस तरह से कैंची डालेंगे। अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे बराबर। ये देखिए नीचे से हमारा बिल्कुल बराबर कटा है। अब हम इसे ऊपर से बांधेंगे। तो ऊपर से बांधने के लिए हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से उंगली से इस तरह से हम नाप लेंगे। तो यहाँ बांधेंगे हम इसको, ताकि हमारा नापना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर लटकन हमारा बराबर आए। तो ये धागा लेंगे हम इसको और इस तरह से घुमाएंगे इस पर। मैंने ये धागा एक ही कलर का लिया है, सेम कलर का ले लिया है। आप चाहें तो अलग भी ले सकती हैं। ये हमने 4-5 बार घुमा लिया है। अब हम इसको इस तरह से इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे और इसमें यहाँ नॉट लगा देंगे। एक और लगा देंगे। ये हमारा खूबसूरत सा लटकन बनके तैयार हो गया है। इसमें लगाने के लिए हमें 3 लटकन चाहिए, तो मैंने तीनों बना लिए। मैंने ये सुई में धागा डाल लिया है और मैंने ये धागा कट नहीं किया है अभी। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से नीडल डालेंगे और जो बिल्कुल सेंटर है वहाँ निकालेंगे हम इसमें बिल्कुल ऊपर इस तरह से और खींच लेंगे। अब हम इसमें मोती डालेंगे। अब हम इसमें मोती डाल के दिखाते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से मोती लिए हैं, आप अपने हिसाब से डाल लें। जो भी आपको मोती डालने जो भी ठीक लगे इस तरह से आप डाल लेना। ये मोती हमने डाल लिए हैं और ये जो यहाँ से यहाँ तक धागा है ये हमारा 10 सेंटीमीटर का है। अब ये जो हमारा धागा है इधर से, इसे हम यहाँ से कट कर देंगे और इसमें हम नॉट लगा देंगे। ये इस तरह से एक, दूसरी भी लगा देंगे। ये हमने 2 नॉट लगा दिए। अब इस सुई को हम यहाँ से इस तरह से खींच देंगे। तो ये हमारा अंदर चला गया नॉट और ये इस मोती को हम इस तरह से सेट कर देंगे। अब मैं आपको इसमें लगाना बताऊंगी सुई की मदद से। बहुत आसान है इसको लगाना। ये जैसे हमारी पत्ती बनी हुई है, इसके हम ऊपर से सुई डालेंगे और पीछे की तरफ डालेंगे। बिल्कुल ये जो सेंटर है हमारा इसका पत्ती का, इस तरह से निडल डालेंगे हम सुई और इस तरह से निकाल देंगे। निकाल के और पूरा खींच देंगे हम इसको। ये हमने पूरा खींच दिया। अब हम यहाँ ये पलट के हम उल्टी तरफ आ गए। अब इसमें हम नॉट लगा देंगे, इसी से लगा देंगे और यहाँ से हम इस धागे को पूरा खींच देंगे इस तरह से। बिल्कुल यहाँ दिखना नहीं चाहिए धागा। तो इस तरह से ये हमने खींच दिया। एक और लगाएंगे।
इस तरह से। अब इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ जो मैंने धागा काटा है इसे थोड़ा एक्स्ट्रा भी काट लें और उसको क्रोशिया की मदद से सेट भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने ये इतना ही काट दिया है। ये जो हमने बीच में लटकन लगाया है ये हमारा सबसे लंबा होगा। ध्यान रहे आपको, एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे जैसे ये, तो इनका साइज हमें इससे छोटा रखना होगा। जैसे हमने ये बना लिया है, इसमें हमने 3 लटकन लटका दिए। ये बीच वाला लटकन हमारा सबसे लंबा है और ये दोनों हमारे छोटे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इन दोनों का साइज बराबर रखने के लिए इसे नापने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने 2-2 मोती कम कर दिए हैं बीच वाले से। 2 मोती इसमें कम है, 2 मोती इसमें कम है, तो इनका साइज दोनों का बराबर हो जाएगा। ये वॉल हैंगिंग बन के हमारे तैयार हो गए। देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।